साथियों नमस्कार। साथियों, आपको बार बार बताया जा रहा है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। हमारे पास क्या है? इस संगठन के लिए एकता में काफ़ी दिक्कत है और एकता का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हमारे पास ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास इतनी आर्थिक सहायता नहीं है जो 20,000, 10,000, 15,000 या हर जवान से हज़ार रुपये लेकर 10-20 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए हो। लद्दाख जैसा तो ऐसा है 13-13 लाख भी खर्च कर देता है, यूनियन में दे देता है। तो साथियों, तीसरा, हमारे राजनीतिक कोई सी भी पार्टी हो, इसमें सही आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे। वो चाहते हैं गरीब है तो गरीब ही पड़े रहेंगे और कमाई अच्छी चल रही है। इसमें देखो कितने का चूल्हा चल रहा है और हमारा प्रभाग के पास सर्वा ताकत है, वित्त मंत्री के पास ताकत है, लेकिन अंग्रेजों से पहल पे इस पे औद्योगिक विवाद चल रहा है पर कोई सुनवाई नहीं। परंतु साथियों, सुना है जो हमने एक बार पहले बताया था, तो कल हमने सूत्रों द्वारा कुछ ज्ञान हुआ है। अगर भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 जो पूरे भारत के होमगार्ड जवानों पर लगा हुआ है, जो राज्यसभा में पास किया हुआ है, तो उस पर अगर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रभाग जयसिंह रोड पे जो बना हुआ है, जो सारी विट्टू पावर ले रखी है, और माननीय वित्त मंत्री जी चाहे तो हमारा सुधार हो सकता है। और सूत्रों द्वारा पता लगा है भारत साक्ष्य अधिनियम पर कुछ संशोधन किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है और हो सकता है। लेकिन हमारे बहुत से 1946 से 1947 से औद्योगिक विवाद को लेकर 76 साल से हम गुलाम हैं और अब कुछ उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे कितनी पीढ़ी जा चुकी। भाई किसी को 30 साल नौकरी करी, किसी को 20 साल करी, रिटायर हो के काफ़ी पीढ़ी चली गई। आज़ाद होने के बाद 2-3 पीढ़ी तो मामूली चली गई और कुछ लोग 5, 10, 15 वर्ष भर्ती करने के बाद निकाल दिए गए, उनको वापस नहीं लिया गया। इतनी तानाशाही थी जिला होमगार्ड कमांडेंट के पास, मंडलीय कमांडेंट के पास, और माननीय एसएसओ तो तानाशाही है जी। वो तो ऊपर भी नहीं, पुलिस से भी मिला हुआ है और होमगार्ड जवानों से भी मिला हुआ है। मिठा बन के पता भी नहीं लगेगा, काट लेता है और क्या कहेंगे, लिख दो हमें पैसे नहीं दिए, पैसे ले लेते। यूपी में देखो, छत्तीसगढ़ देखो, कहीं भी देखो। छत्तीसगढ़ तो अभी देखो भारतीय जनता पार्टी आई है तो वहाँ के तो अधिकारियों का नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर वो तो महिला को तो ऐसे निकाल देता है। अगजनों पता ही नहीं था, जबकि माननीय प्रधानमंत्री कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वो उनके अधिकारी, होमगार्ड अधिकारी क्या कहते हैं, अगर नहीं ये हमारा आदेश की पालन नहीं कर रहा है, इनको निकालो। जितनी भी महिला है, पता नहीं कितनी महिला भारतवर्ष में, किसी की नौकरी 3 साल की थी, किसी की 5 साल की थी, किसी की 15 की थी, किसी की 10 की थी। सब महिला जवानों पर अत्याचार हो रहा है। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे, कल हमने बताया था हमारी जो है, हम एक कॉन्टेक्ट पे हैं। जैसे हमें रोटेशन इनरोलमेंट जो रखा हुआ है, इससे अच्छी तो पैसे मिलते हैं, रिश्वत में भ्रष्टाचारी होती है, अधिकारियों की मौज हो रही है, हमारी कमाई से उनका चूल्हा जल रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान दे रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमें इतने लंबे समय तक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, इतने लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखना अनुमेय नहीं है। परंतु गूंगी बहरी सरकार ने कभी भी आज तक कितनी बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, मानव अधिकार आयोग ने 2011 में रिपोर्ट बनाई, 23/6/2011, और वो हमने भारत सरकार को भेजी, राज्य सरकार को भेजी। और कल भी हमने बताया था, अब इसको न तो समाप्त किया जा रहा है और न इसको लागू किया जा रहा है। समाप्त तो अब करना तो राज्य सरकार की अनुमति चाहिए, और राज्य सरकार को तो मोटे पैसे मिल रहे हैं, नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट हो रहा है। चुनाव में सबसे ज़्यादा कमाई का धंधा ही होमगार्ड संस्था है, नगर सैनिक संस्था है। अधिकारियों को ऑर्डर कर देते इतने पैसे चाहिए भाई, ऐसे सो लग जाता है। लिया भाई कमांडर जी, लाओ लाओ लाओ, हर महीने एक जवान से 5-5, 10-10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये तक लो। अब तो इनका वेतन बढ़ गया है। जब पहले वेतन थे जब इतना लेते थे, अब इनका 30,000 होगा, तो एक जवान से 15,000 हर महीने लेने चाहिए, ये इनका विचार। तो संदर्भ में बता रहा हूँ, कल हमने आपको बताया था पृष्ठ, आज संदर्भ में बता रहे हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है? संदर्भ, पिछले कुछ समय से श्रमिक सुधार कानून सुर्खियों में बना हुआ है। हाल में ही वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में निश्चित अवधि का रोजगार, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की वकालत किए जाने के साथ ही एक बार फिर से चर्चा में आ गया। समाज में श्रमिक सुधार का मुद्दा उतना ही पुराना है जितना गणतंत्र का मुद्दा है। मौजूदा श्रम कानून ब्रिटिश शासन से चला आ रहा है, ब्रिटिश शासन से चला आ रहा है, और भारत ने भी वो भारत के संविधान के तहत जिसे चला आ रहा था उसमें संशोधन नहीं किया, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी में ही बदल दिया। अगले इनसे तो अच्छे पैसे कमाई करो। इन कानूनों को आज़ाद भारत के अनुरूप तैयार करने के लिए वर्ष 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के रूप में पेश किया गया है। आपको समय हुआ तो साथियों, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में बताएंगे, जो आपका 1946 में पास किया, 47 में लागू किया, उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। अंग्रेजों द्वारा युद्ध के दौरान उद्योगों को विघटन के सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस अधिनियम को अधिरोपित किया गया था। वर्तमान में भी ये इस रूप में अस्तित्व में है। आज भी वही है जो पहले था ब्रिटिश सरकार के टाइम, वो आज उससे ज़्यादा है, क्योंकि आज तो भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोरी है, दलाली है, करैक्टरहीन है, चरित्रहीन है। वो अधिकारी तो ये सोचते हैं कि बस ये हमारे निजी नौकर है। श्रम कानून की सबसे अहम बात यह है कि यदि किसी स्थिति में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच किसी प्रकार के कोई भी विवाद उपजता है तो वो उनको माध्यम से सुलह कराने की संबंधित सरकार के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि वास्तविक रूप में कभी ऐसा नहीं हुआ। साथियों, एक बार फिर सुन रहा, उनके मध्य सुलह स्थिति में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच किसी प्रकार के कोई विवाद उपजता है तो वह उनके माध्यम से सुलह कराने के संबंधित सरकार के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि वास्तविक रूप में कभी ऐसा नहीं हो पाया। शायद हमारी राज्य सरकार है, उसका कह रहा है कि भाई मध्य सुलह करवा सकता है। मध्य सुलह नहीं, ये तो माननीय एसएसओ, पुलिस वाले, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, उनको ऐसे क्या बताया। मुझे लग रहा है कि हम तो बंधुआ मजदूर से भी गुलाम हैं। राज्य सरकार तो खुद करवाती है। अब और कौन सा महकमा है जिनको ये सबसे सस्ते यही है। पुलिस को सस्पेंड करे तो उनका पता लग जाए, किसी और वाटर सप्लाई में, बिजली बोर्ड में किसी को सस्पेंड करे इनको पता लग जाए। सबसे आसान सस्पेंड करना, सेवा मुक्त करना होमगार्ड है। सबसे अहम बात यह है, इनको तो अरे कल 15,000 रुपये लाना है, महीना होगा, अगर दूसरे दिन नहीं है तो नौकरी थे बगैर वैसे जबान नहीं कह देते कल से मत आना।
और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बात आपको हमने कई बार बताई, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रभाग आयोग को खूब पता है, अच्छी तरह पता है। इतने लेटर जाते हैं जो हम माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को देते हैं, वो सारे प्रभाग में जाते हैं, पर प्रभाग चुप बैठा है ऐसे करके, ऐसे। अगर अब क्या करें, कितनी पुरानी औद्योगिक विवाद ये चल रहा है, अंग्रेजों के समय से चल रहा है। कितने अंतरराष्ट्रीय कानून इस संस्था पे लगाए, कितने लगाए, और हम हथियार बंद है, ट्रेनिंग दी जाती है, एक जवान कितने रुपए में तैयार होता है, और उनको निजी नौकर समझता है, ये निजी नौकर। तो ये जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अब ये बहुत ही आज़ाद भारत में बेहुदा कार्य है। रिश्वत, भ्रष्टाचारी, अनाप शनाप गाली बकना, पीटना, पीट के पैसे लेना, रिश्वत लेना और जवानों की पिटाई करना अगर वो नहीं दे तो। ऐसे बहुत से कमांडेंट है, पुलिस वाले हैं, मंडलीय कमांडेंट है, एसएसओ तो वायसराय है, वो तो ऐसे करता है कि भाई हमने बहुत से एसएसओ से बात किया, फ़ोन भी उन्होंने उठाया, कोई उठा लेता है, कोई नहीं उठाता है, उनसे पूछा जाता है। ये तो बहुत पुरानी बात है, ब्रिटिश सरकार से चल रहा है, औद्योगिक विवाद है, इसमें सरकार भारत सुन नहीं रही, तो वो कहते हैं कि हम रहेंगे जब तक नहीं सुनेंगे। आप हमारे निजी नौकर हो, मैं भी एक पूर्व होमगार्ड हूँ, मैंने भी ड्यूटी किया है, ऐसा नहीं कि मैंने ड्यूटी नहीं किया। मुझे पता है जो ये जवानों के साथ, महिला जवानों के साथ व्यवहार करता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, और सारे राज्य सरकार सुले लिखे हुआ है इसमें। सुले तो कहीं है, नुकेगा इनको निकाल दो, ऐसे भर्ती करो जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, और हर 3 साल में भर्ती करो जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। 3 साल में निकाल दो इनको, फिर दोबारा 3 साल करो। दिल्ली ऐसे ही हो रहा है, और स्टेटों में ऐसा ही हो रहा है, जो पैसा नहीं देगा उसको निकाल दो। तो साथियों, ये आपको बताया है, और आगे हम बताएंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो ब्रिटिश सरकार से चल रहा है। तो साथियों, किसी के बहकावे ना है, किसी को पैसे मत दो, किसी को सुनो मत, और जो मीटिंग करे कोई भी तो जंतर मंतर सिवाय कहीं नहीं करे। कहीं इधर दाएं बाएं करने से मीटिंग नहीं होती, वो एक अपना पर्सनल कार्य होता है, मिलना जुलना होता है, या जाए तो कोई और कुछ काम कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, देखते हैं, घूमते हैं दिल्ली में। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जंतर मंतर या सार्वजनिक जगह पे करे मीटिंग, वो होती है। कभी भी कोई जंतर मंतर जाएगा तो आपकी आवाज़ सीधी भारत सरकार के पास जाएगी और भारत सरकार उस पर ध्यान देगी, कार्य करेगी। तो साथियों, सबको नमस्कार है। ऐसे झूठी साची बातों में मत आना, अपने पैसे किसी को वाहियात मत देना। दिल्ली मीटिंग करे तो जंतर मंतर करे, वरना उन मीटिंग को कोई अहमियत नहीं है। थैंक यू।